दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी जन्म कथा बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है, जो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। यहाँ हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा विस्तार से जानेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का आरंभ कंस से होता है, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था। कंस बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। वह अपने बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब देवकी और वसुदेव रथ में सवार होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि हे कंस, देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस का मन क्रोध और भय से भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और कहा, तुम देवकी को मत मारो, मैं तुम्हें हर संतान का वचन देता हूँ। कंस ने वसुदेव की बात मानकर उन्हें और देवकी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ, वसुदेव ने वचन अनुसार उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने निर्दयी होकर उस नवजात शिशु की हत्या कर दी। इसी प्रकार देवकी की 6 संतानें जन्म लेते ही कंस के हाथों मारी गई। यह अत्याचार देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय दुख से भर गया था, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। जब देवकी ने अपने 7वें गर्भ को धारण किया, तब योगमाया के आदेश से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यह बालक ही बलराम था, जो भगवान विष्णु के बड़े भाई बने। देवकी को लगा कि उनका गर्भपात हो गया और वह बहुत उदास हो गई, लेकिन यह सब भगवान की लीला थी। अब वह समय आ गया था जब भगवान विष्णु को अपने 8वें अवतार के रूप में जन्म लेना था। कंस के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई थी और सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे कि वे अवतार लेकर पृथ्वी को मुक्ति दिलाए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और कंस का विनाश करेंगे। जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ का समय पूरा होते देखा, तो वह चिंतित हो गया। उसी रात आधी रात को जब घना अंधकार फैला हुआ था, आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। उन्होंने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मैं वही विष्णु हूँ जिसने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। माता पिता ने उनसे विनती की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण करें, ताकि कंस को उनके बारे में पता न चले। तब भगवान ने एक साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद आधी रात को जेल के सभी द्वार स्वतः खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के द्वार खोलकर वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर ले जाने का निर्णय लिया। वासुदेव ने जैसे ही जेल से बाहर कदम रखा, यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जब वसुदेव ने कृष्ण को सिर पर उठाकर नदी पार करने की कोशिश की, तो यमुना मैया ने अपना जलस्तर कम कर दिया और वसुदेव ने आराम से नदी पार कर ली। गोकुल पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा ने नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस को देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की सूचना मिली, तो वह तुरंत जेल में पहुंचा। उसने नवजात बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। वह देवी योग माया थी, जिसने कंस को चेतावनी दी कि तुझे मारने वाला बालक गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस और भी अधिक भयभीत हो गया। कंस ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे गोकुल और उसके आसपास के सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दें, लेकिन भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए पहले से ही योगमाया ने उन्हें सुरक्षित रखा था। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को बहुत प्रेम से पाला। वे यह नहीं जानते थे कि उनका यह प्यारा बालक ही भगवान विष्णु का अवतार है। कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत था। उनकी बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गोपियों के साथ माखन चुराना,
यमुना किनारे खेलना और बछड़ों को चराना जैसे कार्य किए। कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के साथ साथ अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। एक बार पूतना नाम की राक्षसी कंस के आदेश पर कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आई। उसने कृष्ण को विष से भरा दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे ही मार डाला। इसी प्रकार कृष्ण ने कई और दुष्टों का नाश किया, जिन्होंने कंस के आदेश पर गोकुल को आतंकित किया था। कृष्ण के बढ़ते प्रभाव से कंस बहुत चिंतित हो गया। उसने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंत में जब कृष्ण युवा हो गए तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध करने का निश्चय किया। कंस ने एक विशाल रंगभूमि में धनुष यज्ञ का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को वहां आमंत्रित किया, लेकिन कृष्ण पहले ही कंस के सेनापतियों को पराजित कर दिया और अंततः कंस के साथ आमने सामने हुए। एक भीषण युद्ध के बाद कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कंस के वध के बाद कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना की और मथुरा में शांतिपूर्ण शासन स्थापित किया। उन्होंने लोगों को सच्चाई, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाया। वे अर्जुन के साथ महाभारत में पांडवों का साथ देते हुए भी धर्म की स्थापना करते रहे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश देकर संसार को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व सिर्फ एक धार्मिक पर्व तक सीमित नहीं है। यह पर्व धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। उन्होंने हमें जीवन के हर पहलू में सत्य के मार्ग पर चलने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में धैर्य, साहस और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। चाहे कितने भी कठिन समय आए, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण का जन्म हर साल हमें यह याद दिलाता है कि संसार में अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का नाश अवश्य होता है। कृष्ण जन्माष्टमी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके धर्म युद्ध तक का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और प्रेम को अपनाएं। हर साल इस पावन पर्व पर हम उनके उपदेशों को याद कर सकते हैं और जीवन में सदैव धर्म का पालन करने का संकल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर